साथियों, आज हम बात करेंगे कि 2 मिनट में रिकवरी एजेंटों को आप कैसे भगा सकते हैं। साथियों, अगर आपको कोई भी चवन्नी छाप परेशान हरास कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप शब्द बोल रहा है, जैसे कि अक्सर लोगों के साथ करते हैं, अगर भगवान ना करे आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, तो आप इस बात के खुद से गवाह हैं कि आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, फोन पे आप शब्द बोल रहे हैं, घर आके ड्राइंग रूम के अंदर बैठ जाते हैं, लोगों के लिविंग रूम तक कभी बेडरूम तक भी जाने लग गए हैं, लोगों को परेशान और हरास किया जा रहा है। साथियों, अब सवाल आता है, क्या ये लीगल है रिकवरी एजेंट या ये इनलीगल है? इसका जवाब है कि ये है तो लीगल, लेकिन इनलीगल तरीके से इनसे काम करवाया जा रहा है और इनलीगल ही ज्यादातर इनको लगाया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से। भाई, इनका लगाने की जरूरत क्या है? भाई देखो, जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, उनके पास इतने ऑन रोल इतने एम्प्लॉय नहीं है कि वो लोगों के पास फोन करें या लोगों के घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में जाएं पैसा मांगने के लिए। सबसे पहली बात, अगर वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लगाएंगे तो फिर उनकी खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। वो उतना स्टाफ लगाते हैं जितना उनके लिए सफिशिएंट है, उनका बैंकिंग का काम चल जाए या एनबीएफसी कंपनी का क्लरिकल काम चल जाए, उसके लिए वो बंदों को ऑन रोल लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई, क्या आरबीआई ने इनको परमिशन दे रखी है? भाई, धन का एक नियम है, जान के जी 3000 साल पहले बता गए हैं। भाई, अगर हमने किसी से पैसा लेना है, किसी भी आदमी से, बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने या हमने खुद से भी या किसी ने हमारे से पैसा लेना है, जब तक आप उस पैसे को मांगोगे नहीं, तकादा नहीं करोगे, उसको याद नहीं दिलाओगे, भले ही उसको याद है, जब तक आप मांगोगे नहीं, तो अगर वो नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, तो वो भी रफ हो जाएगा, फिर वो देगा भी नहीं। फिर ये भी सच्चाई है कि वो सोचेगा यार काम चली गया, भाई तो मांग रहे हैं ना, जरूरत ही नहीं होगी। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आदमियों को रिकवरी करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक मास्टर गाइडलाइंस लागू है आरबीआई की। तरीका क्या है, नियम क्या है? नियम ये है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में कहीं भी आएगा, तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी पहले आपको इंटीमेट करेगी। आपको मेल के द्वारा बताया जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज से बताया जाएगा, टेक्स्ट मैसेज किया जाएगा या टेलीफोनिकली आपको बोला जाएगा कि भाई ये फलाना आदमी एजेंट है और ये इस टाइम, इस समय आपसे वो टाइम ले लेगा, या वो खुद बता देगा भाई इस टाइम आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में वो आएगा आपसे बातचीत करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके घर कोई एजेंट आया है, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, क्या किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको इंटीमेट किया है, आपको बताया है भैया आ जाएगा? ऐसे तो यार कोई भी हमारे घर आ जाएगा, फैक्ट्री में, दुकान में, कारखाने में, एसी ले जाएगा, उठा के गाड़ी ले जाएगा हमारी उठा के, हमें क्या पता वो चोर है क्या रिकवरी एजेंट है। अब सवाल ये है कि जो मास्टर गाइडलाइंस है उसको ये फॉलो नहीं करते। अब हो क्या रहा है, बैंक या एनबीएफसी क्या कंपनी क्या करती है, एजेंसी को हायर कर लेते हैं। ये एक किस्म का ठेका है इनका, इंसेंटिव बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में कमीशन बोल सकते हैं। ये इनको जो आगे रिकवरी एजेंट है, मेरे देखने में आया, इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनका सिर्फ इंसेंटिव होता है। भाई तू इस आदमी से जाके इतने पैसे ले आ, ये हमने इससे पैसे लेने हैं और ये रिकॉर्ड है। अब अनऑफिशियली इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इनके साथ गाली गलौज कर, लपटे पाड़, बकवास कर, रास कर, परेशान कर, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद यूज करके बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा वापसी लिया। उनको भी पता है कि गैर कानूनी बात हम इसको सिखा रहे हैं और ये सामने वाला जाके गैर कानूनी बात करेगा। अब ये क्या करते हैं, उसको लीगल अथॉराइज नहीं करते उस कंपनी को, या लीगल अथॉराइज कर दिया तो वो जो रिकवरी एजेंट आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहे हैं वो उनको अथॉराइज नहीं करता। 99% के पास आई कार्ड ही नहीं है,
अगर आपके मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने में कोई आ रहा है, आप उसको दिखा भाई अपना आई कार्ड, भाई उस बैंक से लोन लिया वो तो मैं भी यहां बैठ रहा हूं, उस एनबीएफसी कंपनी से लिया वो तो मैं भी कह रहा हूं। अरे भाई साहब, मेरे को क्या पता कि इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको ऑथराइज किया है मेरे मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने में आने के लिए या फ्लैट में आने के लिए, मुझे क्या पता। आप अपना आई कार्ड दिखाओ, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप इस बैंक के रिकवरी एजेंट हो। आप उनके पास वो है ही नहीं, तो वो 2 मिनट नहीं 1.5 मिनट में ही भागेंगे वहां से। 99% के पास नहीं है, 1% के पास है। अब वो सवाल ये है कि वो 1% के पास भी कैसा है। वो आपको आई कार्ड दिखा रहा है, भाई ये तो इस एजेंसी का है, ये तो लोहिया एजेंसी का है। अब क्या भूतनी के लोहिया एजेंसी से थोड़ी लिया मैंने लोन, मैंने तो इस बैंक से लिया, इस एनबीएफसी कंपनी से लिया, उसका नाम लोहिया थोड़ी है। अब जो वो आपको आईडी दिखा रहा है वो फॉर एग्जांपल लोहिया एजेंसी की दिखा रहा है। अरे लोहिया एजेंसी है क्या भाई, ये लोया इकट्ठा करेंगे, बता सरिया इकट्ठा करेंगे, मेरे को क्या पता। मेरे को वो लेटर लेके आ, आई कार्ड तो मैंने देख लिया भाई इस एजेंसी में काम करे। अब वो अथॉराइज्ड लेटर लेके आ के मेरे बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तेरे लोहिया एजेंसी को अथॉराइज्ड किया है, वो लेके आ। वो इनके पास है नहीं, नए कभी दिखाएंगे आपको। फिर उस चवन्नी छाप को फिर बकवास भगाओ उसको वहां से, और ज्यादा बकवास करें तो इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटर लगा दें। यह देसी फार्मूला है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज जुड़ जाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 1,500 वीडियो मैं डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, किसी भी तरह का आपका सिक्योर लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या इसके अलावा भी किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। जब भी आपके पास कोई सिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट का नोटिस आए तो इसमें कभी भी लापरवाही ना करें। इसको मैं लोन की कैंसर बोलता हूं। जब ये फर्स्ट स्टेज में है तो अब इसको रोकने की कोशिश करें, पूरे चांस है कि आप ठीक हो जाओगे, आपका यह लोन ठीक हो सकता है। अगर ये सेकंड या थर्ड स्टेज में चला गया फिर तो भाई इसका ऑपरेशन ही होएगा, और ऑपरेशन में अगर आपको पता ही है कैंसर के थर्ड स्टेज में अगर कोई ऑपरेशन करवाएगा तो पूरे चांस है कि वो आदमी मर सकता है। तो भैया अगर आपके पास इस तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है तो जल्द से जल्द करके लीगल एडवाइस ले, क्योंकि सरफेसी एक्ट ने आपके जो राइट्स और अधिकार है वो खत्म नहीं किए हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स अधिकार नहीं है कि आपकी 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में ऑक्शन कर दे, सेल कर दे, बोली कर दे सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन करते क्या है, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता तो ये सब कुछ कर देते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।